हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वाति आर्या है। मैं यूपी नोएडा से बिलोंग करती हूँ, एक प्राउड एफबी ओनर एंड टीएलएफ क्रिएटर्स। सो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, कि क्यों मैंने फॉरएवर बिजनेस को शुभम रोहेला सर के साथ ज्वाइन किया, राइट। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज आपको मैं प्रॉपर बताने वाली हूँ, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 7 पॉइंट मैं आपको जरूर बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी शुभम रोहेला सर के साथ। तो पहला रीजन ये है कि मैं फॉरएवर विदाउट कॉलिंग करना चाहती थी। मैंने जब से भी ऑनलाइन बिजनेस में कदम रखा, पहला कदम जब से रखा, तब से मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे किसी को कॉल ना करना पड़े, मुझे किसी को प्लान ना दिखाना पड़े, मुझे किसी को मीटिंग में ना बैठाना पड़े, मुझे किसी को कॉलिंग करना ही नहीं चाहती थी मैं। मुझे कॉलिंग सबसे बोरिंग लगता था, बोरिंग नहीं, मुझे पसंद ही नहीं था। मैं चाहती थी, मैं ड्रीम था कि मैं ऐसा कोई सिस्टम ढूंढूं जिसमें बिना कॉलिंग के मैं फॉरएवर बिजनेस कर सकूं। इसी तरह से मैं बैठे बैठे एक दिन यूट्यूब में सर्च कर रही थी, तो मुझे शुभम सर का वीडियो दिखा, जिसमें सर ने प्रॉपर इतने अच्छे तरीके से उनके, मैंने काफ़ी वीडियो सर्च किए, मुझे इतना इंप्रेसिव लगे कि मैं उन्हीं की तरह अपने फॉरएवर बिजनेस को करना चाहती थी विदाउट कॉलिंग। पहला रीज़न ये था कि मैं बिना कॉलिंग फॉरएवर बिजनेस करना चाहती थी, इसलिए मैंने शुभम सर के साथ ज्वाइन किया, उनसे उनकी स्पॉन्सर आईडी मानी और फटाफट बिना देरी लगाए मैंने उनके साथ बिजनेस स्टार्ट किया। सेकेंड रीज़न ये है कि फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट कर शुभम सर के साथ मेरा सपना था यूट्यूबर बनना। मैंने काफ़ी ट्राई किया खुद से, यूट्यूब में मैंने आईडी बनाई, अपने आप ट्राई किया, काफ़ी कुछ चीज़ें थी जो हमें जब तक कोई गाइड ना करे, जब तक कोई सिखाए ना, पता नहीं चल पाती है। खुद से आप कितना ही सीख लोगे, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आपको कोई चीज़ मिल जाती है, वो भी ईज़ी तरीके से, तो आप उसके लिए वो सीखना बहुत आसान हो जाता है। शुभम सर तो यूट्यूब में ही फॉरएवर बिज़नेस यूट्यूब से ही किया, उन्होंने कभी किसी को कॉल नहीं किया, किसी को प्लान नहीं दिखाया। मुझे भी यूट्यूब में ही फेमस होना था, यूट्यूब के थ्रू मुझे कंटेंट क्रिएशन सीखना था, ये एक बेस्ट यूट्यूबर बनना था शुभम सर के साथ। सेकंड रीज़न ये था कि मैंने अपना फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट किया, क्योंकि मैं यहाँ से एक बेस्ट यूट्यूबर भी बन रही हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन सीख रही हूँ और मेरी जर्नी बहुत ही अच्छे स्पीड में चल रही है। थर्ड थर्ड रीज़न सर जो फॉरएवर बिज़नेस स्टार्ट करने का था, वो ये 5 इनकम सोर्स। जी हाँ, जब मैंने शुभम सर के साथ वन टू वन कनेक्ट किया, तो मुझे पता चला यहाँ पे सर के साथ टीएलएफ क्रिएटर में 5 तरह की इनकम सोर्स भी हैं। यहाँ पे लोगों बाहर मार्केट में क्या होता है कि आप केवल जॉइनिंग से ही पैसा मतलब कमाते हैं, रिक्रूटमेंट कराना पड़ता है तभी आपको पैसा आता है। लेकिन यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट के साथ-साथ 5 तरीके से और भी पैसा मिलता है। ये प्रोसेस मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कभी आपकी किसी मंथ जॉइनिंग नहीं भी होती है, तो और भी तरीके हैं यहाँ पे आपके अर्निंग हो सकती है। तो ये चीज़ें जितनी जो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगी, 5 इनकम सोर्स के बारे में जानने को मिला, और मैं बिना एफर्ट्स के, बिना मेहनत के यहाँ पे आसानी से अर्निंग भी कर पा रही हूँ, और जैसा मुझे पसंद है उस तरह से अपने बिज़नेस को सीखने के साथ-साथ बढ़ा भी पा रही हूँ, ग्रो भी करा रही हूँ। तो ये तीसरा रीज़न था जिसमें मैंने यहाँ पे शुभम सर के साथ कनेक्ट किया, टीएलएफ क्रिएटर को जॉइन किया, शुभम सर के साथ जॉइन किया। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से यहाँ पे वो एक बेस्ट यूट्यूबर बना सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू काम करना इतना आसान है कि आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे ही लगाओ। यहाँ पे बिना कॉलिंग के आप केवल 1-2 घंटे भी वर्क कर सकते हो, तो भी आपको पैसा आना शुरू हो जाता है और आप एक यूट्यूबर भी बन जाते हैं और आपको 5 तरह की इनकम सोर्स भी मिलने लगती है। सो धीरे-धीरे ही सही, लेकिन यहाँ चीज़ें बहुत ही जेन्युइन थी, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। उनका सिस्टम बहुत पसंद आया, देन उनका तरीका बहुत अच्छा लगा, और उनका बोलने का तरीका, उनका यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। और मैं काफ़ी समय से मेरा सपना ही था कि मैं बेस्ट अच्छे से यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन सीखूं और अपना एक डिजिटल अवतार क्रिएट कर पाऊं। और 5 तरह की इनकम सोर्स यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेलिंग से भी आपको मिलती हैं, आप कंटेंट क्रिएशन से भी कमा सकते हैं, और आप यहाँ पे ऑटोमेशन से भी अर्निंग्स कर सकते हैं। इस तरह से 3 से 4 तरीके और हैं जो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छे लगे, और मैंने सर के साथ जो है। चौथा जो मेन रीज़न है यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेलिंग, जिसके तहत मैं यहाँ पे मतलब सर के साथ मैंने जॉइन किया, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट डिटेलिंग का कोई आइडिया ही नहीं था पहले, इससे पहले, कि प्रोडक्ट डिटेलिंग से भी पैसा आता है। मुझे तो सिर्फ पता था कि रिक्रूटमेंट से ही पैसा आता है, लोगों को जॉइनिंग कराओ और फॉरएवर में बेस्ट इनकम पाओ। प्रोडक्ट डिटेलिंग से भी पैसा आता है, प्रोडक्ट डिटेल कैसे करना है, ये सारे अच्छे ट्रेनिंग्स यहाँ पे हमको मिली। तो प्रोडक्ट डिटेलिंग के तहत भी मैं यहाँ पे अर्निंग कर पा रही हूँ, प्रोडक्ट की प्रॉपर नॉलेज मुझे मिली है। शुभम सर के साथ जॉइन करने का मुझे प्रोडक्ट के बारे में मतलब यूज़ तो करती थी, लेकिन लोगों को कैसे बताऊँ, कैसे रिटेल करूँ, ये तरीका नहीं आता था। इस तरह से ये मेन रीज़न था मेरा चौथा सर के साथ जॉइन करने का। काफ़ी लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्रोडक्ट रिटेल करने से भी पैसा आता है, प्रोडक्ट रिटेल करने से, रिक्रूटमेंट करने से ही फॉरएवर में बेस्ट कमीशन आप जनरेट कर सकते हो। तो चौथा ये रीज़न था यहाँ पे। और पाँचवाँ मेन
रीज़न ये था एआई अपलाइन। जी हाँ, यहाँ पे कजाबी कम्युनिटी के तहत आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाती है, काफ़ी ट्रेनिंग्स कोर्सेज़ हैं, जो भी आपको नहीं पता है आप उसमें जाके खुद सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी अपलाइन को कॉल नहीं करना पड़ता है, यहाँ पे आपको कोई अपलाइन नहीं है। आप जो कुछ हो, ये बिज़नेस जो भी है आपका अपना है, यहाँ पे आपका कोई अपलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। जब आपका मन करे, जो चीज़ों में दिक्कत आ रही है, आप उनकी ट्रेनिंग्स सपोर्ट में जाएँ, ट्रेनिंग्स लें और आप उसको सीख लें बिना प्रेशर के, बिना मतलब बिना टाइम बाउंडेशन के, ठीक है? तो ये चीज़ें थी, यहाँ पे आपको पूरा बना-बनाया कजाबी कम्युनिटी का पूरा सपोर्ट मिलता है, एक बेस्ट एआई अपलाइन मिलता है, जो आपके साथ 24 आवर वर्क करता है। यहाँ पे अगर आपका अपलाइन बिज़ी भी है, अगर आप उससे संपर्क नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपने इस कम्युनिटी में जाके किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, आपको आपके प्रॉब्लम्स का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है। ये शुभम सर के साथ कनेक्ट करने से मुझे मिला कि मुझे यहाँ पे एक कजाबी सपोर्ट मिला, जो कहीं नहीं है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। मुझे सर के ने बताया, मैं बहुत बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई इस चीज़ से कि मुझे कोई प्रेशर डालने वाला नहीं है, कोई मुझे फ़ोन करके ये नहीं सिर्फ इस समय मीटिंग है, लगाओ, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता यहाँ पे। आपका जो कॉल क्लोजिंग में दिक्कत है, आपको जो फ़ॉलो अप में दिक्कत है, जो आपको प्लान प्रेज़ेंटेशन में दिक्कत है, वो सारे यहाँ पे ट्रेनिंग कोर्सेज़ है, आप आराम से उसको देखिए। जब आपके पास टाइम है आप देखिए और उसको सीखिए और इम्प्लीमेंट करिए। ये था बेस्ट रीज़न एआई अपलाइन का। छठा रीज़न ये है कि यहाँ पे सिस्टम बेस्ड वर्क होता है। यहाँ पे मतलब आपको प्रेशर कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि आपको इस समय से लेके इस समय तक काम करना है। पूरा काम आपका सिस्टम करता है। आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगते हैं अपने कंटेंट क्रिएशन में। आप उसको क्रिएट करिए और प्रॉपर सिस्टम के तहत चलिए, ईज़ी वे में चलिए। धीरे-धीरे काम आपका आसान होने लगता है और आप सीखते-सीखते कब आगे ग्रो कर सकते हैं। और साथ में इसी सिस्टम से तहत आपके नीचे जॉइनिंग आना शुरू कर दे हो जाती है। आपका अंदर नीचे 2 सीसी, 4 सीसी, 5 सीसी कब आप 1 से 2 महीने में अगर आपने सिस्टम बेस्ड अच्छे से वर्क सीख लिया, तो फटाफट जॉइनिंग के तहत आपका कब आपका लेवल्स निकलने लगते हैं, ये आपको पता ही नहीं चलता है और आप मतलब सोच ही नहीं सकते कि ये इतना आसान हो गया। अरे! ये कैसे हो रहा है? मैं तो काम ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ़ कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, सिस्टम क्रिएट कर रहा हूँ और मेरा काम मेरे नीचे जॉइनिंग अपने आप हो रही है। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। इस वजह से मेन रीज़न था कि मैंने सर को जॉइन किया, फॉरएवर बिज़नेस में शुभम सर को जॉइन किया। मुझे उनके साथ काम करने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रही है और उनका जो गाइडेंस मिलता है, उनका जो सपोर्ट मिलता है, वो मतलब उसके बारे में मैं आपको क्या ही बोलूँ। वो जो गाइड करते हैं कि सिस्टम कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब में कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, किस तरह से बोलना है, आपका कॉन्फिडेंस, आपको मोटिवेशन नहीं देते, जो नॉलेज देते हैं रियल देते हैं। अपने एक्सपीरियंस के तहत वो गाइड करते हैं क्योंकि वो खुद ही एक बेस्ट यूट्यूबर है। तो ये रीज़न था कि मैंने सर को जॉइन किया और नेक्स्ट नेक्स्ट रीज़न बताने से पहले मैं आप सबके सामने एक छोटी-सी स्टोरी शेयर ज़रूर करना चाहती हूँ। आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए मैं एक छोटी-सी स्टोरी ज़रूर बताऊँगी। वो स्टोरी सुन के आपको पता चल जाएगा कि मेरा लास्ट मेन रीज़न क्यों ये था कि मैं सर को जॉइन किया, ठीक है? तो स्टोरी ये है कि एक छोटा-सा बच्चा होता है, काफ़ी लोग होता है ना अपने बच्चों को कहते हैं, "ये बदमाशी मत करो, ऐसे मत करो, अपनी पहले वैल्यू बनाओ, अपनी खुद की पहचान बनाओ, तब आप ये चीज़ें कर सकते हो, तब आपको इतना ऐसा ये सारी चीज़ें मिलेंगी, ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, ये अर्निंग मिलेगी।" तो एक छोटा-सा बच्चा ये सब सुन-सुन के बड़ा परेशान हो रखा था। वो गया अपने पापा के पास और बोला, "पापा, पापा मेरी वैल्यू क्या है?" उस बच्चे का नाम क्या था? मोनू, ठीक है? तो मोनू नाम का एक छोटा-सा क्यूट बच्चा अपने पापा के पास दौड़ते-दौड़ते जाता है और बोलता है कि, "पापा मेरी वैल्यू क्या है?" पापा थोड़ा सदमे में आते हैं कि इसको वैल्यू बताऊँ मैं? वो थोड़ी देर सोचते हैं और सोचने के बाद चुपचाप अपने कमरे में जाते हैं। एक छोटा-सा पत्थर, बहुत छोटा-सा पत्थर लेके आते हैं और उस बच्चे से कहते हैं, "मोनू, ठीक है, मैं तुम्हें वैल्यू तो ज़रूर बताऊँगा, लेकिन तुम्हें छोटा-सा काम करना पड़ेगा।" तो कहते हैं, "क्या काम करना पड़ेगा?" "पापा, बोलते हैं, "इस पत्थर को अपने हाथ में लो और इसको ले जाके मार्केट में, बाज़ार में खड़े हो जाओ, ठीक है? और जो पर्सन आपसे पूछे और इस पत्थर को खरीदना चाहे, उसको सिर्फ़ 2 उँगली दिखाना, ठीक है?" तो समझ जाता है, ठीक है। तो वो जाता-जाता, भागते-भागते मार्केट में जाता है और मार्केट में जाके खड़ा हो जाता है। मार्केट में आती है एक लेडीज़, उसके सामने आती है उस बच्चे को पत्थर में देखते हुए, तो वो कहती है, "क्या बेटा ये पत्थर आप बेचना चाहते हो?" तो वो कुछ नहीं बोलता है, खड़ा है चुपचाप। तो वो सिर्फ़ 2 उँगली दिखा देता है। तो वो लेडी सोचती है, "अच्छा ये आप 200 में सेल करोगे मुझे? मतलब मैं इसको 200 में ले सकती हूँ?" तो वो शॉक्ड हो जाता है। वो क्या करता है, वो कुछ नहीं बोलता है, वापस होता है, पापा के पास जाता है भागते-भागते और पापा से कहता है, "पापा, उस लेडीज़ ने मुझसे कहा ये पत्थर 200 का मुझे दोगे? जैसा कि आपने बोला था सिर्फ़ दिखाना है, उससे पूछना है लेकिन बेचना नहीं है, आपको मेरे पास आना है, ठीक है?" वही मैंने किया। तो उसने मुझसे बोला कि ये पत्थर 200 का दोगे? तो पापा कहते हैं, "वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।" अब कहते हैं, "अब इस पत्थर को लेके आप म्यूज़ियम में जाओ।" ठीक है? वहाँ पे भी यही करना है आपको, सिर्फ़ पत्थर को ऐसे पकड़ के खड़ा होना है। कोई भी आपके पास आता है तो आपको उसके कुछ 2 उँगली दिखानी है। तो वो ठीक है, भागते-भागते जाता है, खूब देर भागते-भागते थक जाता है, फिर पानी पीता है, फिर भागते हुए जाता है म्यूज़ियम के पास। म्यूज़ियम के अंदर जाके खड़ा हो जाता है उस पत्थर को लेके। काफ़ी लोग उसे ऑब्ज़र्व कर रहे थे, तभी एक पर्सन उसके पास आता है और बोलता है कि, "बेटा, ये पत्थर क्या आप बेचना चाहते हो मुझे?" तो वो कहता है, "हाँ, मैं" उस क्या करता है, चुपचाप 2 उँगली दिखा देता है। तो वो पर्सन क्या कहता है, "अच्छा, तो ये आप मुझे 2000 में बेचोगे?" बच्चा शॉक्ड कि अरे!
अभी तो 200 थी, अब इसकी वैल्यू 2000 हो गई। वो फिर से बिना जवाब दिए भागते हुए पीछे-पीछे बैग भागते-भागते अपने घर जाता है पापा के पास। पापा कहता है, "पापा देखो, अब इसको किसी पर्सन ने बोला वो मुझे 2000 देने के लिए तैयार था।" तो पापा कहते हैं, "ठीक है, अब तुम इस पत्थर को लेके उस शॉप में जाना जहाँ मैं तुम्हें भेजा हूँ।" उसका एड्रेस प्रॉपर उसको देता है और वो कहता है, "इसी शॉप में जाओ।" वो पत्थरों की शॉप होती है, वहाँ पे ढेर सारे पत्थर होते हैं और एक शॉपकीपर होता है बढ़िया, जो पत्थर को ही की अच्छी नॉलेज रखता है। तो उसने बच्चे को ये नहीं बताया, बस उसने बोला कि इस दुकान में जाना। बच्चा उस पत्थर को लेके भागता-भागता उस दुकान में जाता है। दुकान में जाके अंदर वो खड़ा हो जाता है, पत्थर लेके बहुत देर, तो शॉपकीपर उसे देख रहा होता है और चुपचाप उसके पास आता है काफ़ी देर बाद कि, "बेटा, क्या आप ये पत्थर बेचना चाहते हो?" वो कुछ नहीं बोलता है, फिर से 2 उँगली दिखाता है। तो शॉपकीपर कहता है, "अच्छा, तो मुझे ये 2 लाख में दोगे?" तो बच्चा कहता है, "हाँ।" अब उसको तो मतलब इतना शॉक लगता है कि वो मतलब कहाँ जाए? वो इतना शॉक हो गया कि वो 2 मिनट सुन रहा और बिना कुछ सोचे समझे वहीं खड़ा रहा। फिर जब उसे याद आया कि अरे! पापा के पास जाना है, फिर भागते-भागते वो जाता है और पापा के पास बोलता है, "पापा, पापा ये पत्थर तो उस पर्सन ने 2 लाख में माँगा।" तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, आप भी कन्फ्यूज़न में पड़ गए ना कि ये हो क्या रहा है? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आपकी वैल्यू जो जैसे लोग होते हैं, वैसी वैल्यू आपकी बनती जाती है। आप किस कम्युनिटी में हैं, कहाँ हैं, किससे बिलॉन्ग कर रहे हैं, आपके आस-पास कैसे लोग हैं और वो आपको किस नज़र से देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, आपकी वैल्यू क्रिएट करती हैं। 200, 2000, 2 लाख चीज़ वही है, लेकिन वैल्यू उसकी कहाँ और कैसे बढ़ी, ये आप समझ सकते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना कि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, स्टोरी पूरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। मेरा मेन और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न शुभम सर के साथ जॉइन करने का यही है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, वो निखर के आती है। जो क्वालिटी है, आपको सिखाई नहीं जाती है। बस आपकी मतलब देखते-देखते आप यहाँ पे आपकी ओरिजिनल वैल्यू, आपकी ओरिजिनल क्वालिटी, आप बेस्ट यूट्यूबर धीरे-धीरे, सीखते-सीखते कब बन जाते हो, आपको पता ही नहीं चलता है। अब वैल्यू भी वही देगा ना, जो उसने वैल्यू क्रिएट की होगी। अब उस पत्थर की वैल्यू किसको पता थी? जिसको पत्थरों की नॉलेज थी। उसी तरह से अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं, बेस्ट कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं, तो किसके पास जाएँगे? जो बेस्ट कंटेंट क्रिएशन कर चुका है, जो बेस्ट यूट्यूबर बन चुका है और फॉरएवर के तहत जिसने ये चीज़ें सब सीखी हैं, वो है शुभम रोयरा सर और ये मेरा मेन रीज़न था शुभम सर के साथ जॉइन करने का। थैंक यू, आप इतनी देर वीडियो में एंड तक बने रहें। ये सारे रीज़न मैंने आपको बता पाए। अगर आपको भी यही सारी चीज़ें पसंद है और आपको 3 गिफ्ट चाहिए। पहला, आप भी अगर इन 3 गिफ्ट्स को पाना चाहते हैं, जो मैं आपको दूँगी इस वीडियो में बने रहने के लिए। पहला है कि फ्री वेबिनार लिंक, उस पे क्लिक करके आप नाम, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी के तहत रजिस्ट्रेशन करके एक फ्री वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल ऑटोमेशन के तहत फॉरएवर बिज़नेस कैसे कर रहे हैं टीएलएफ क्रिएटर, क्यों कर रहे हैं, कैसे यहाँ पे 5 तरह के इनकम सोर्स मिलते हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। लेकिन दूसरा मेन गिफ्ट ये है कि अगर आप फॉरएवर में हैं और आपको लीड जनरेशन और प्रोडक्ट डिटेलिंग प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर कंसल्टेशन के तहत ये बताऊँगी किस तरह से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं और आप प्रोडक्ट डिटेल कर सकते हैं। तीसरा तीसरा मेन रीज़न, अगर आप फॉरएवर में नहीं है और दूसरी भी अदर कंपनी में हो, फिर भी आप अपने बिज़नेस को ऑटोमेशन के तहत ग्रोथ करना चाहते हैं और यूट्यूबर बनना चाहते हैं बेस्ट, तो इसके लिए भी आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी, मैं आपको फ्री कंसल्टेशन दूँगी कि क्या किस तरह से आप अपने बिज़नेस को विदाउट कॉलिंग, विदाउट फ़ॉलो-अप कर सकते हैं, बेस्ट यूट्यूबर बन सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं, सिस्टम जनरेशन सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।